वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके 03। दोस्तों हम साइंस का एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, जिसमें इसके पहले हमने बायोलॉजी का 10 एमसीक्यूज़ कराया था। उस बायोलॉजी सीरीज़ में और भी आगे वीडियो आएंगी। फ़िलहाल हम अभी केमिस्ट्री का 10 एमसीक्यूज़ करा रहे हैं। तो ये 10 एमसीक्यूज़ जो अभी होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो काफ़ी पूछे गए हैं तमाम परीक्षाओं में, एसएससी, पीपीएससी में इत्यादि में पूछे गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए करते हैं केमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए एवोगैड्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर डाल्टन ने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ये बताया था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ जो होता है ना वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? तो पदार्थ अविभाज्य कणों से, किससे? अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं अविभाज्य कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो उनका सिद्धांत ये रहा है। इसमें और भी उन्होंने अपना अलग अलग टॉपिक्स मतलब पॉइंट्स दिए इस पे। तो आप अगर गहन नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसके बारे में, इस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से दो आधारभूत बल जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, बी कुछ अन्य बल, सी गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, डी स्थिर वैद्युत और नाभिकीय बल। तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, आपसे हम ये अनुरोध करते हैं। और ऑप्शंस पे आप अच्छे से कमांड रखें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, वो कौन से दो बल हैं बताइए। तो वो दोनों बल हैं गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। ठीक है, न्यूट्रॉनों के बीच जो पाए जाते हैं वो कौन बल पाए जाते हैं? चूँकि न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है सेंटर में। ठीक है, यानी जो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के सेंटर में क्या पाया जाता है? दो मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्लस क्या प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर ही दो जो बोले तो फोर्स पाए जाते हैं, वो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ठीक है, इसी में अंदर गुरुत्वीय और नाभिकीय बल पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों किसके होते हैं? वो दो न्यूट्रॉनों के बीच ये दोनों बल पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, सी पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु संख्या जो है 29 किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो बताइए इसका आंसर। बताइए परमाणु संख्या 29 किस ब्लॉक का तत्व है? बताइए। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि जो परमाणु तत्व संख्या 29 है वो किस तत्व का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक ना, परमाणु तत्व संख्या 29 किस ब्लॉक का तत्व है? तो ब्लॉक डी का तत्व है। ये परमाणु संख्या जो 29 है, ये 29 कॉपर का परमाणु संख्या। ठीक है, Cu जिसको कहते हैं, Cu कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। और कॉपर किस ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लगभग 50 तक आप परमाणु क्रमांक याद किए होंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण होती है। ऑप्शंस है ए अल्फा कणों की स्ट्रीम, बी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी विकिरण।
तो अगर आप आंसर पता कर पा रहे हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। यानी जो कैथोड किरणें होती हैं ना, वो और कोई नहीं, वो इलेक्ट्रॉन किरणें होती हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ही की धाराएं होती है, ठीक है, जिसको हम कैथोड किरण कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ही होती है एक्चुअल में, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में डैश होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ए केवल द्रव्यमान, बी केवल आवेश, सी द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, डी न तो द्रव्यमान और न ही आवेश। इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपने अगर पढ़ाई किया होगा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, तो आप बता सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। कैथोड किरणों, यहाँ पे कैथोड किरणें कह रहे हैं तो मतलब आप समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। कैथोड किरण, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की आप जानते हैं कि द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितनी होती है? तो आवेश होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, केजी होता है, ठीक है ना, -31 केजी होता है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और वो क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वो आवेश होता है। तो हम कह सकते हैं कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश, ये हो गया द्रव्यमान तथा आवेश आपके सामने है, तो दोनों होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसके ऑप्शंस हैं, ए फ्लोरीन, बी सोडियम, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर जानते होंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक ना। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक 9 में, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए प्रोटॉनों की संख्या, बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी न्यूट्रॉनों की संख्या, डी उपर्युक्त सभी। तो अपना आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होता है ना, उस तत्व की जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर निकलता है, बाहर जो विचरण करता है, उसी के हिसाब से हम उस तत्व के रासायनिक गुण का पता लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, कि इलेक्ट्रॉनों के बाहर तत्व, मतलब जो तत्व होता है उससे बाहर निकल के, ठीक है, विचरण करने से, ठीक है ना, रासायनिक गुण का पता चलता है। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शंस हैं, ए वाष्प घनत्व, बी सापेक्ष ताप, सी परमाणु भार, डी अणु भार। तो इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणु भार, ठीक है ना। यानी किसी तत्व के तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे, ठीक है, संयोजकता, संयोजकता बराबर क्या होता है? तो परमाणु भार होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और
द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन है ए 17, बी 19, सी 36, डी 53। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में यानी उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए। आप क्वेश्चन को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। ठीक है ना। यानी अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, परमाणु का नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, तो 19 हो जाएगी। कैसे, जरा देख लेते हैं। अगर परमाणु क्रमांक, अगर नंबर दिया है 17, ठीक है, और उसके बाद मास दिया है कितना 36, ठीक है, तो हमको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकालना है हमको न्यूट्रॉन निकालना है। तो क्या होता है, मास माइनस नंबर, ठीक है। यानी मास कितना है 36 और नंबर कितना है 17, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया, 36 में से गया 17, कितना बचा, तो 19। यानी न्यूट्रॉन कितने हो गया, तो 19, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। इसके ऑप्शंस हैं ए केवल प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर अगर आप जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी द्रव्यमान संख्या योग किसका होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग होता है। यानी अगर निकालना हो हमको किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो हमको क्या होना चाहिए पता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए। यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास होता है ना। हम प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन संख्या भी बोल सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी तत्व, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक जो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 12 होता है, यानी कहने का मतलब उसमें कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन संख्या 12 हो गई, उसका परमाणु क्रमांक 12 हो गया। यानी उस, और साथ ही साथ उसको ये भी कहेंगे कि उसमें परमाणु उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें परमाणु क्रमांक 12 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई और प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी, ठीक है ना। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग एक ही मानते हैं, ठीक है। हालांकि प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव आवेश, यानी वो धनात्मक आवेश वाला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव आवेश वाला होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सेशन और ये MCQs काफ़ी अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और उनसे कहें कि प्लीज़ इस वीडियो को देखें, इसका लाभ उठाएं और तमाम परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।